नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम देखेंगे सीयूटी पीजी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो एप्लीकेशन फील्ड डेट, वैसे एप्लीकेशन फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड की रिलीज डेट और एग्ज़ाम किस मंथ में है, सिलेबस देखेंगे हम। और इसमें फीस स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, क्या है एप्लीकेशन फॉर्म में फीस कितना क्या लगेगी, और परीक्षा केंद्र में जाने से पहले कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी डॉक्यूमेंट की, वह भी देख लेंगे। और एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल साइंस के हम सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। सीयूटी क्या है, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि बेसिक ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री होने के बाद किया जाता है। पीजी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की जो डेट है वो 2 जनवरी 2025, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल होना, और 1 फरवरी 2025 तक रहेगी। और 11:30 मतलब कि 11:50 तक लास्ट रहेगा इसका समय। कैन कैंडिडेट अप्लाईज मोर देन 1 टेस्ट पेपर, तो कैंडिडेट 4 पेपर अप्लाई कर सकता है, जिसमें से 2 टेस्ट पेपर वो हम फीस स्ट्रक्चर में देख लेंगे। और जो एडिशनल 2 रहेंगे टेस्ट पेपर, उसके लिए अलग से फीस लगेगी, एक्स्ट्रा फीस चार्जेस। हाउ मेनी पेपर्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर कोर्स कैन बी सिलेक्टेड, 4 पेपर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका मोड रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। और इसमें जो ड्यूरेशन दे रखी है एग्जाम की वो 90 मिनट रहेगी और 75 क्वेश्चन आएगा, है ना। इसमें जो कैंडिडेट कैन चूज द मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड, 4 आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 पेपर दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो एग्जामिनेशन होगी वो कंडक्ट होगी 2 से 3 शिफ्ट में। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन वाला सीन रहेगा। और इसमें सिलेबस हम आगे देखेंगे। और व्हाट आर द एग्जामिनेशन डेट फॉर द सीयूटी पीजी, तो इसमें 13 मार्च से 31 मार्च 2025, मतलब कि समथिंग 2 महीने है आपके पास तैयारी के। व्हाट वुड बी द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, तो हम इसके सिलेबस अभी देख लेंगे। डेट भी हमने देख चुके हैं एग्जाम की कब है। और व्हाट आर द डिफरेंट मोड टू अप्लाई फॉर सीयूटी पीजी, तो इसमें जो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन के अलावा कोई सा दूसरा मोड नहीं है, इसमें ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होगी और फॉर्म भी ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। हाउ विल द एडमिशन बी गिवन, तो एडमिशन कैसे दिया जाएगा, तो इसमें एडमिशन का रोल सीयूटी और पीजी, एनटीए का रोल वहाँ स्कोर कार्ड तक रहेगा, वह रिलीज कर देगा पेपर का पूरा रिजल्ट। फिर उसके बाद रोल आएगा यूनिवर्सिटी का। और इसमें हम यूनिवर्सिटी ही इसके स्कोर कार्ड के बेस पर काउंसलिंग और शेड्यूल डिसाइड करते हैं, मेरिट लिस्ट के बेस पर। और इसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी के, यदि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट को चेक करते रहना। और उसमें काउंसलिंग के लिए शेड्यूल अपडेट आती रहेगी वेबसाइट पर, तो वेबसाइट को आपको चेक करते रहना पड़ेगा। कैन आई सबमिट टू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2 कोर्सेज एज अ टाइम, तो एप्लीकेशन एज पर एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल टेस्ट पेपर कोड इन 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो एलिजिबिलिटी के लिए ऊपर रहेगा, डिपेंड करेगा कि आप मल्टीपल टेस्ट पेपर को आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और कैन आई यूज माई फ्रेंड का ईमेल एड्रेस और मोबाइल, तो इसमें सीधे तौर पर मना कर दिया कि नहीं, इसमें ईमेल एड्रेस अपना खुद का लगेगा और मोबाइल नंबर भी खुद का रहेंगे यूनिक। कैन आई चेंज और एडिट माई मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, तो यू विल नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। इसमें यदि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और उसमें करेक्शन भी हो गए, सारी डेट निकल गई, तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। व्हाट डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट डू आई नीड टू अपलोड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो एक स्कैन इमेज होगी फोटोग्राफ की, सिग्नेचर होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेशन फॉर्म में मांगा है, यदि आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके अनुसार। और नो सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन। और द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शॉल बी वेरीफाइड डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी, मतलब कि एडमिशन के टाइम पे जो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उस समय वही जो डॉक्यूमेंट हम अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पर देंगे वही वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पे भी लगेंगे।
हाउ कैन आई पे द एप्लीकेशन फीस, तो इसमें फीस जो है हम किस तरीके से पे कर सकते हैं, तो SBI, IDBI बैंक का, HDFC बैंक का पेमेंट गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट के थ्रू हम कर सकते हैं। अब इसमें फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, तो जैसे कि कैटेगरी और एप्लीकेशन फीस और फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, जैसे कि 2 टेस्ट पेपर की आपने 1400 है जनरल वालों की, और यदि 2 और टेस्ट पेपर कोड में आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो 700 रुपये एडिशनल फीस लगेगी। और जो इंडिया से बाहर की कंट्री के भी एग्जाम देना चाहते हैं या PG को करना चाहते हैं तो वो उनके लिए एप्लीकेशन फीस 7,000 रुपये है, और एडिशनल यदि 2 और टेस्ट कोड में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3500 रुपये है। OBC के लिए है 1200 रुपये है एप्लीकेशन फीस, और एडिशनल के लिए है 600 रुपये, और 600 रुपये और एडिशनल लगेगी, तो टोटल 1800 रुपये हो जाती है यदि आप 4 टेस्ट पेपर कोड में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो SC ST वालों के लिए है 1100 रुपये, और एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए है पर टेस्ट पेपर 600 रुपये पर टेस्ट पेपर है ना इसमें। और PWBD के लिए 1000 रुपये, और फीस एडिशनल है इसके लिए भी 600 रुपये है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छी लगे, और आपको MCQs चाहिए इससे रिलेटेड, सभी एग्जाम से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से और प्रीवियस पेपर से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो रहेगा वो 2 जनवरी से 1 फरवरी तक है 2025, और लास्ट डेट है और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की तो 2 फरवरी रात की 11:50 तक। करेक्शन इन पर्टिकुलरली करेक्शन डेट भी है इसमें, 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में करेक्शन हो जाएंगे, जिस में भी कुछ गलती रहेगी या मिस्टेक रहेगी तो उसमें 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में आप करेक्शन करवा सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च, मतलब कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले अनाउंसमेंट आ जाएगा सिटी का, एग्जामिनेशन सेंटर का। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट, तो आप 4 दिन पहले, एक्चुअल एग्जाम डेट के 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब रहेगी, तो वह 13 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच में रहेगी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पर ये मिल जाएगा आपको, रिकॉर्ड और रिस्पॉन्स है ये इसकी आंसर की, और यह वेबसाइट दे रखी है इसमें, और मैं डिस्क्रिप्शन के में भी लिंक में भेज दूंगा वेबसाइट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, यह भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये वही है जो फीस स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, वही है, पढ़ लेना इसे। इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स वाइल रजिस्टरिंग अप्लाइंग, फॉर्म फिल करते समय यदि कुछ मिस्टेक हो गई है तो आई मेक चेंज लेटर इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें दे रखा है कि द एप्लीकेंट कैन मेक चेंजेस इन द सम फील्ड्स ओनली जब NTA ओपन्स रेक्टिफिकेशन करेक्शन विंडो, जब NTA के द्वारा है विंडो ओपन की जाएगी करेक्शन के लिए, तभी आप है ना इसकी मिस्टेक, इसमें हुई मिस्टेक को, गलती को सुधार कर सकते हैं, इसके अलावा अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आई हैव मेड द ऑनलाइन पेमेंट बट माई कन्फर्मेशन पेज हैज नॉट बी जनरेटेड, व्हाट टू डू, तो इस सिचुएशन में यदि आपने पेमेंट कर दिया है और उसमें कंफर्मेशन पेज नहीं दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में आप जनरेट नहीं हो रहा तो थोड़े देर समय में वेट करना है और वेटिंग करना है। इन केस द कंफर्मेशन पेजेस इज नॉट जनरेटेड इवन द आफ्टर वेटिंग सम टाइम देन द ट्रांजेक्शन इज कैंसल्ड, थोड़ी देर बाद ट्रांजेक्शन उसमें कैंसिल आ जाएगा और उसमें विंडो दिखाएगी ट्रांजेक्शन इज कैंसल्ड, तो फिर आपको वापस से यह पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा कैंडिडेट के अकाउंट में, और रिकंसिलेशन विद द बैंक, और इन सच केस द कैंडिडेट मस्ट मेक अनदर ट्रांजेक्शन, वापस से आपको ट्रांजेक्शन करना रहेगा और कंफर्म करना रहेगा और कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट इज द रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर, तो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा स्टार्ट 1 घंटे 40 मिनट का रहेगा, पहले आना है एग्जाम से। हालांकि कैंडिडेट आर एडवाइजर टू रिपोर्ट एट द टाइम मेंशन्ड ऑन देयर एडमिट कार्ड, वैसे तो आपके एडमिट कार्ड में भी रिपोर्टिंग टाइम वहां पर दे रखा रहेगा। व्हाट इज द लास्ट टाइम फॉर एंट्री, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी इन द एग्जाम सेंटर एट लीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर से एट द लिस्ट ऑफ हाफ, आधे से 1 घंटे पहले
एंट्री करना पड़ेगी आधे से 1 घंटे, एग्जाम के आधे से 1 घंटे पहले आपको एंट्री करना पड़ेगी एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में, एग्जाम से पहले। हाउ विल आई गेट माई एडमिट कार्ड? तो द एडमिट कार्ड आप अपलोड हो जाएगा इस वाली वेबसाइट पर जो डेस्कटॉप पर दिख रही है। एज पर शेड्यूल कैंडिडेट को जरूरत होगी डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड चेक द एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर ऑल पर्टिकुलर्स। मतलब कि रोल नंबर चेक करना, नेम, क्वेश्चन पेपर कोड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर तो मेनली चेक करना ही है, नेम, सिटी, कैटेगरी, यह सभी चेक। और काइंडली नोट द एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड थ्रू पोस्ट और ईमेल। पोस्ट और ईमेल के थ्रू आपको एडमिट कार्ड नहीं सेंड किया जाएगा, आपको इस पे वेबसाइट पर जाकर ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। If I do not get my admit card and in case my admit card has some issues, whom should I contact? तो in case of any problems related to admit card, you may contact NTA हेल्प डेस्क का नंबर, ये नंबर दे रखा है, इस पे कांटेक्ट कर लेना है। कब से कब तक? 9:30 सुबह से शाम की 5:30 बजे तक। और ये ईमेल दे रखी है, अकाउंट है ना। वेयर कैन आई गेट द नेम ऑफ द टेस्ट सेंटर? द नेम ऑफ द टेस्ट सेंटर विल बी मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो एडमिट कार्ड पर दिखाई देगा। व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू कैरी टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन? हमें क्या क्या जरूरत लगेगी एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन के दिन एग्जामिनेशन सेंटर में? तो एडमिट कार्ड के साथ अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एग्जाम वेबसाइट, मतलब कि एग्जाम वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है A4 साइज पेपर पर, और A4 साइज पेपर प्रिंट आउट को निकाल लेना है। और एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ले जाना है जो कि गवर्नमेंट से इशूड हुआ हो, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, ऑल अदर ID फोटो कॉपीज ऑफ ID, इवन if attested scanned photo of IDs on mobile phones will not be considered valid ID proof। मोबाइल पर आप नहीं दिखा सकते हैं, स्कैन करके आपको हार्ड कॉपी ही ले जानी पड़ेगी आईडी कार्ड का, आईडी प्रूफ के लिए। यू ऑल्सो नीड टू कैरी अ फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और फोटोग्राफ भी ले जाना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो लगाया है वही फोटो आपका वहां पर भी लगेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। जो आप बोतल ले जाओगे पानी की वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन होने चाहिए, ब्लू और ब्लैक। और इसमें से जो भी गैजेट है डिजिटल वो नहीं ले जाना है, जैसे कि मोबाइल फोन, लॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। शुड आई कैरी अ पेपर टू एग्जाम हॉल टू डू सम रफ वर्क? तो आपको रफ वर्क के लिए कोई सीट ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से ही आपको ब्लैंक शीट दे दी जाएगी। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वह भी बाईलिंगुअल रहेगी, और इसमें थोड़ी बहुत और जानकारी दे रखी है वो आप रीड कर लेना, नहीं तो आपको दे दी जाएगी जानकारी पेपर एग्जामिनेशन के 3-4 दिन पहले भी, क्या क्या ले जाना क्या क्या नहीं ले जाना। और इसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है कि व्हाट प्रिकॉशन, क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमें जब एग्जामिनेशन में। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ इंश्योर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जिस स्क्रीन पर आप बैठे रहेंगे और डेस्कटॉप पर उस पर आपका नाम प्रॉपरली देख लेना, जो एडमिट कार्ड पे लिखा है वही है कि नहीं। और यदि कुछ मिस्टेक आपको लग रही है या कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप इन्विजिलेटर से इमिडिएटली कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पर जो भी रहेंगे एग्जामिनर उनसे। और इसमें भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी है, ये भी पढ़ लेना। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस देख पहले हम एग्रीकल्चर साइंस के देख लेते हैं। एग्रीकल्चर साइंस का जो कोड है वो क्या रहेगा? SCQP 01। अब इसमें हम सिलेबस के रूप में एग्रोनॉमी पूरा सब्जेक्ट है, जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे ना वो सारे ही सब्जेक्ट आएंगे इसमें। जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। हम इसमें यह सारे टॉपिक पर MCQs इस चैनल पर कवर कर लेंगे, तो आपको लगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस देखते हैं। हम एग्रो फॉरेस्ट्री लेते हैं। इसका जो कोड है, पेपर कोड रहेगा SCQP 02। तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें हमारा है इम्पोर्टेंट
ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमिक में भी प्रिंसिपल आ जाता है। क्रॉप इकोलॉजी, क्रॉप एडेप्शंस, क्लाइमेट शिफ्ट एंड इट्स इकोलॉजी इम्प्लीमेशन, एग्रो इकोलॉजी, इन सभी का ये सभी सब टॉपिक ऑन दे रखे हैं, इसके सब टॉपिक ऑन। नेक्स्ट इसमें है एग्रीकल्चर सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, तो असेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट और उनकी डेफिशिएंसी, सिम्टम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ असेंशियल ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, इंडिकेटर्स ऑफ द सॉइल fertility and productivity, sustainable land use system, sustainable agriculture, parameters and indicators, conservation agriculture, safe disposal of agriculture, industrial weight of for crop production, agroforestry, यह सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और लेआउट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड्स, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी, जैसे कि क्या हो गया, टाइप्स हो गया, इसके क्लासिफिकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, सिल्वी कल्चर क्या होता है, टोंगिया क्या होता है, एग्रोफॉरेस्ट्री में इंपॉर्टेंस आ गया इसका, लैंड यूज सिस्टम, वाटर शेड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट इन्वेंटरी, एरियल फोटो इंटरप्शन एंड रिमोट सेंसिंग, ट्री सीड टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसमें ये सभी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं ना, बैचलर में, वही सब इसके लिए एंट्रेंस में आते हैं। फॉरेस्ट डिप्लेशंस एंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट इकोनॉमिक हो गया, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लेना इसमें जो भी सिलेबस है, और नहीं तो ऑफिशियल साइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं इसके। और इसमें नोट लिखा है, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी करना रहेगा, और ये जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। और 90 मिनट करेगा पेपर। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, हमने देख लिया ना एग्रीकल्चर साइंस का, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं अब एनिमल साइंस या पोल्ट्री का। इसमें इसका कोड है SCQP30। इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिशरी आ जाएगा, लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी आ जाएगी इसकी, जैसे कि GDP में कितना क्या योगदान है इसमें, ये सभी आ जाएगा एनिमल साइंस पोल्ट्री में। इसमें क्रॉप इकोलॉजी, क्रॉप क्लाइमेट शिफ्ट, ये सभी इसका है ना, GIS, GPS, लाइव स्टॉक एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी, रोल ऑफ GIS, GPS, एग्रीकल्चर मेजर, डिसीज क्या क्या होती है एनिमल में लगने वाली, पोल्ट्री, केटल और उनका मैनेजमेंट, जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग क्या है, और लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सटेंशन, एजुकेशन, फूड टेक्नोलॉजी में भी इसमें लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज, फूड माइक्रोबायोलॉजी आ गया। अब हम थर्ड देख लेते हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सीड साइंस, रूरल टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स। हॉर्टिकल्चर साइंस का कोड है SCQP16, है ना। तो इसमें बेसिक बायोलॉजी आ गया, इकोलॉजी आ गया, और प्लांट बायोलॉजी में भी देखो C3 C4 केम आ गया है, इसमें CO2 फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट हार्मोन्स से रिलेटेड, स्टोमेटल मूवमेंट क्या होता है, और सेकेंडरी मेटाबोलिटिक्स, बायोटिक स्ट्रेस, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, मेथड्स इन द फील्ड बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर साइंस आ गया, स्कोप आ गया, इसके इंपोर्टेंस, ग्लोबल सिनेरियो क्या रहता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या है, ये सभी रहेंगे। इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, हम इसकी सारी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे MCQs की, छोटे छोटे टॉपिक पर। फ्लावर एंड फ्रूट्स, फ्लावरिंग मैकेनिज्म, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्लोरल बायोलॉजी, फर्टिलाइजर एंड फ्रूट सेट्स, लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग, इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ गार्डनिंग। फूड टेक्नोलॉजी में भी, इसमें भी आ गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, फूड साइंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एंड स्टोरेज ऑफ फ्रेश वाटर, ये सभी इसका पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू जर्नी।